नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जिला यमुनानगर के जगाधरी के कहल कचरा प्लांट की। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। और आज से 2 साल पहले यहां के माननीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर और नगर निगम के मेयर मदन चौहान द्वारा एक भस्म यंत्र जो पशुओं के लिए बनाया गया था, जिसके द्वारा खाद बनाई जानी थी, 1 करोड़ के लगभग लागत, लगभग 92 लाख रुपए के में जो इसका शुभारंभ किया था, वो फिलहाल इस समय कंडम हालत के अंदर कहीं ना कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर पशुओं को ले जाया जाता है, पर पशुओं को कुत्तों के खाने के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के कहल कचरा प्लांट से, जहां पर आपको दिखा दें सामने एक बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। और ये यंत्र आप देख सकते हैं, ये भस्म यंत्र है, जिसमें पशुओं को भस्म यंत्र का जो लोकार्पण भी सामने देख सकते हैं चौधरी कंवरपाल जी ने किया था। और देख सकते हैं नीचे श्री मदन चौहान जी माननीय महापौर की अध्यक्षता में, प्रवीण शर्मा माननीय वरिष्ठ उप महापौर की अध्यक्षता में, वर्रानी कालरा की अध्यक्षता में ये किया गया था। पर लेकिन ये इस समय जंग लगा हुआ आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। राहुल भान जी, क्या कहेंगे? 1 करोड़ के लगभग की लागत और ऐसी पड़े। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि हमारे कंवरपाल जी, हमारे मदन चौहान जी, किस तरह से इन्होंने पूरा श्रेय लिया था जब ये हमारा ये पशु भस्मक यंत्र यहाँ पे लगाया गया था। तो 1 करोड़ की लागत से लगाया हुआ हमारे पशु भस्मक यंत्र यहाँ पे भस्म होने की स्थिति में आया हुआ है। तो मैं जनता इनसे सवाल करती है कि आखिर क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा? गाय के नाम पे, हमारी गाय माता के नाम पे आपने वोटें मांगी उस टाइम पे, लेकिन आज गाय माता में अभी ऊपर टंकी पे चढ़ के देख रहा था, वहाँ पे कम से कम 20-30 कुत्ते हैं वहाँ पे, और एक गाय को नोच के खा रहे हैं। तो कितना बुरा हाल कर दिया है। हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इधर बैक साइड पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको जानवरों की कई सारी हड्डियाँ मिल जाएंगी। उधर जाओगे और यहाँ खड़ा होना दुश्वार है। ये बीमारी का घर बना गया है। ये भस्मक यंत्र क्या करेगा? ये भस्मक यंत्र इन्होंने तो बुरा हाल कर दिया। तो देख सकते हैं तस्वीरें, ये सामने भस्मक यंत्र है जिसको 92 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था। पर लेकिन ये धूल का धूल, जाले लगे हुए इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होंगे। और लगातार वादा किया जाता है, लगातार दावे किए जाते हैं कि हमारा एक एक पैसा जो है वो जनता की और लगातार जनता के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। पर लेकिन आज से 2 साल पहले लगा ये भस्मक यंत्र देख सकते हैं, लंबा ये भस्मक यंत्र है, पूरा लोहे का बना हुआ है। पर लेकिन जो का तो ही पिछले 2 साल से सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए, यहाँ पर लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर माननीय मंत्री जी, माननीय महापौर जी यहाँ आए थे। पर लेकिन पशुओं को भस्म करने की जगह पर यहाँ पर पशुओं को जानवरों के खाने के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ब्लर करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पशुओं का यहाँ पर बुरा हाल है। और पशु यहाँ पर कुत्तों की भेंट चढ़ चुके हैं। बल्कि भस्म यंत्र के अंदर इन पशुओं को भस्म करके इनसे खाद बनाई जानी थी, पर लेकिन जो की तो ही दिखाई देगी। क्या कहेंगे? निगम के 2 विंग हैं, हमारे जगाधरी का, एक यमुनानगर का, और ये अधिकारी एक दूसरे के ऊपर बात डालने में नज़र आते दिख रहे हैं। मेरे पास कुछ खबर भी आई थी मेरे पास कि ये एक दूसरे के ऊपर आरोप पड़ते आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि इतनी बड़ी मशीनरी आपने 1 करोड़ की यहाँ पे लगा दी, तो इसको कौन देखेगा आखिर? और किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? जब ये श्रेय लेने आते हैं तो हम तो कहते हैं श्रेय लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर नारियल फोड़े गए थे, लोकार्पण में फूल चढ़ाए गए। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप इन पे श्रेय लीजिए। अगर आपने ये यंत्र लगाया, यहाँ पे लगवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये नहीं चल रहा है। और मेरे को तो सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे एक भी जानवर भस्म नहीं किया गया। तो आखिर क्या हो रहा है शहर के अंदर? तो मेरा तो सीधा सवाल है हमारे शिक्षा मंत्री साहब से, क्योंकि सबसे ऊपर उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है और दूसरे नंबर पे हमारे महान मदन चौहान जी। तो उनसे सीधा दूसरा सवाल मेरा उनसे है कि आखिर जवाब दीजिए। जब आप श्रेय लेने आते हैं तो लीजिए, आप बड़ा अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब यहाँ पे ये इस तरह भस्म होने की स्थिति में हमारा भस्म यंत्र, तो इस पर जवाब दीजिए ना आके खुल के जनता में। लाइटों के बारे में पूछो, उसका जवाब नहीं देते। किस कमरे में बंद बैठे हैं आप? हम जनता आपसे सवाल कर रही है और मैं तो आपसे खुलेआम आपको चैलेंज कर दिया मैंने आपको कि आप आइए सामने, आमने सामने बैठ के आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके बैठूंगा। तो इतने दिन हो गए लेकिन मेरे पास अभी तक कोई उस प्रतिक्रिया पे कोई जवाब भी नहीं आया। दूसरी बात,
मैं पीछे जाके देखा, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है सर, यहाँ पे खड़ा होना। मैं आम जन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आके देखिए कि हमारी गौ माता का क्या हाल कर दिया है। और यहाँ तक मुझे ये भी पता लगा कि कुछ करिंदे क्या करते हैं, इस गाय माता की खाल को उतारते हैं और उसे बेचने का काम करते हैं। तो मैं सवाल है, ये हमारी गौ माता का क्या हाल कर दिया। तो लग रहा है कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके सामने देखो कितनी गौ माता की वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बैक साइड पे जाएंगे, पता नहीं कब से ये काम चलता आ रहा है। मेरी नॉलेज में तो अभी आया ये काम, तो मैंने साथ ही आप लोगों को कॉल किया और आपके साथ मैं यहाँ पे आया। और मैं जनता को दिखाना चाहूँगा कि जागरूक बनिए, कैसे लोग चुने जो हिंदू करते हैं। देखो गाय माता का क्या हाल कर दिया इन हिंदुओं ने हमारा। तो हिंदुत्व के नाम पर जो एक भस्म यंत्र लगाया गया था, पशुओं को, आवारा जो पशु होते हैं, जो चोटिल हो जाते हैं, बीमार होके मर जाते हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए ये भस्म यंत्र लगाया गया था। पर लेकिन कहना राहुल भांजी का, ये भस्म यंत्र ही फिलहाल पिछले 2 साल से भस्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग लग चुके हैं, मकड़ी के जाले लग चुके हैं, पर लेकिन हालात बद से बदतर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मेरी अपील रहेगी, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। आखिर कौन देगा जवाब? जनता के 92 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपया इस समय इस भस्मक यंत्र में लग चुका, पर लेकिन 2 साल से यह भस्मक यंत्र नहीं चला और लगातार नारा दिया जाता है हिंदुत्व के नाम पर। मैंने आपको पीछे तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पशु, किस तरीके से गौ माता, किस तरीके से बदहाल हालत में कुत्ते नोच कर खाने के लिए मजबूर है। पर लेकिन सत्ताधारी हैं, अपने सत्ता के नशे में नारियल फोड़ेंगे और यहाँ पर फूल मालाएं अर्पण करेंगे एक दूसरे को। पर लेकिन जनता के लगे 1-1 करोड़ रुपए के जो यहाँ पर लगाए गए हैं भस्मक यंत्र, उन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। देख सकते हैं, एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। शुभारंभ भी चौधरी कंवरपाल जी ने और श्री मदन चौहान जी ने किया था, पर लेकिन आज भी मंत्री जी से कहना चाहूँगा, एक बार इस मशीन के जिस दिन पहले दिन लगी थी और आज जो ये लगी को मशीन को देख लीजिए, एक बार भी ये मशीन नहीं चली, ये यंत्र नहीं चला, जाले लग चुके हैं। साथ ही साथ इसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं, धूल फाँकता हुआ इस समय ये भस्मक यंत्र आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों तक क्या संदेश देंगे? 1-1 करोड़ रुपए लोगों के किस तरीके से व्यर्थ किए जा रहे हैं? देखो, ये भस्मक यंत्र नहीं कहूँगा मैं, ऐसे भ्रष्टाचार यंत्र कहूँगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है हमारा भस्म यंत्र। आप देख सकते हैं, मैंने अभी फ़ोन भी किया राधिका एंटरप्राइजेस को, तो वो कहते हैं आप बताइए कितने का लगवाना है। उन्होंने मुझे जो कीमत बताई, कहते हैं हमने तो यहाँ 92 लाख का लगाया था, आप बताओ कितने का लगाना है, हम लगा देंगे। तो मैंने उन्हें बताया मैं एक NGO से बोल रहा हूँ, आप मुझे कोटेशन दीजिए। तो फिर मैंने कहा मैं एक NGO डोनेट करना चाहता है। देखो, हमने बहाने सिर्फ फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके जवाब नहीं दिया हमें प्रॉपर कोई। मैंने मतलब कि कहीं ना कहीं लग रहा है मिली जुली भगत से। देखो, मुझे तो देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये भ्रष्टाचार यंत्र है। ऐसा कोई चीज़ निगम ने कोई अभी तक ऐसा काम ही नहीं किया जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। मुझे एक काम गिना दे, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ हमारे सोशल मीडिया पर अगर प्राइस देखने जाए तो 20 लाख रुपए में डीजल का यंत्र आ रहा है। डीजल के यंत्र, और इसकी कीमत भी मुझे लगता है 35-40 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ये मतलब 50% का मार्जिन अपना हर जगह रखते हैं, साफ स्पष्ट बात है। और ये ऐसी धकेल दिया धूल झोंक। बिल्कुल, ये धूल जो आपके सामने ही है सर, आपके सामने है, स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है हमारे शहर का। और पूरे हरियाणा में पहला यंत्र हमारे यहाँ लगा है, और देखिए इसका क्या हाल है। तो देख सकते हैं, हिंदुत्व के नाम पर, जो पशुओं के नाम पर, जो लगातार गौ माता के नाम पर, वो गौ माता यहाँ पर कुत्ते फिलहाल कहीं ना कहीं खाते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये भस्मक यंत्र उधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये भस्मक यंत्र जो है वो इस शेड के अंदर जो है फिलहाल बना हुआ था और जाले लग चुके हैं और यहाँ पर जो है जंग लग चुके हैं इस भस्मक यंत्र को। 1 करोड़ रुपए की लागत, लगभग 92 लाख रुपए का टेंडर ये पास हुआ था भस्मक यंत्र का। पर लेकिन ये धूल फाँकने और इन जालों के साथ सिर्फ यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर टिका हुआ ये दिखाई दे रहा होगा। ना ही इनकी आज तक मोटर चली है, ना ही यहाँ पर आज तक CNG आई है, ना LPG आई है। और इसके हालात जो के दो ही जाले लगे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, कितने सालों से ये जाले लगे हुए हैं। पशुओं के लिए भस्मक यंत्र लगाया था, पर लेकिन आज हालात इनके ऐसे हैं कि ये भस्मक यंत्र जंग की भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कहीं ना कहीं राजनीति करने वालों के फूल मालाओं की ये भेंट चढ़ चुका है। क्यों लगाए गए थे 1 करोड़ रुपए? क्यों लगाए गए ये 92 लाख रुपए? पशुओं के लिए लगाए गए थे, पर लेकिन आज तक भी ये भस्मक यंत्र है, जो भस्मक यंत्र है वो वहीं का वहीं है, आज तक नहीं चला। देख सकते हैं
तमाम तस्वीरें। गैस सिलेंडर यहाँ पर लगने थे, गैस सिलेंडर यहाँ पर लगने थे, पर लेकिन ये आज तक भी गैस सिलेंडर नहीं लगे, सिर्फ पाइपलाइन लगाकर छोड़ दिया गया। आखिर मंत्री जी आप बताइए इसके बारे में कि ये आपके द्वारा लोकार्पण किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था पशुओं के लिए, पर लेकिन 2 साल से ये ज्यों का तो ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरी अपील रहेगी जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।